वर्क है और इस सीक्वेंस की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस लुक दे रहा है। और सीक्वेंस वर्क आप देख सकते हैं, नेट में है ये और अनारकली स्टाइल है जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा फैशन में है। इसमें भी बैक में बहुत ही खूबसूरत वर्क है, आप देख सकते हैं। ब्रोकेट का काम है और जर्किन का काम है और इस एक सूट की कीमत है 14,500 रुपये। दोस्तों, हमने दुल्हन और दुल्हन की बहन के लिए ड्रेसेस देखे। अब देखते हैं कि दुल्हन की माँ के लिए किस तरह की साड़ीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं और कौन सी साड़ी जो है वो एप्ट रहेगी दुल्हन की माँ के लिए। तो एक ये साड़ी जिसमें ब्रोकेट का काम है और स्टोन वर्क है, आप देख सकते हैं। पूरी तरह से भरी हुई ये साड़ी है, बनारसी साड़ी जिसका फैशन कभी भी आउट नहीं होता है। और ये खूबसूरत साड़ी आपको मिल जाएगी 13,000 रुपये में। वेल फ्रेंड्स, साड़ी में ही एक और जो स्टाइल है वो इस तरह का है जिसमें कि अगेन किनारियों में बहुत ही हैवी वर्क है, स्टोन्स का कुंदन वर्क है ये। मैजेंटा और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत है। साथ में बहुत ही मॉडर्न भी दिख रहा है। जितना उसमें काम ट्रेडिशनल है और उतना ही ये मॉडर्न भी दिख रहा है। और इस एक खूबसूरत साड़ी की कीमत है 8,500 रुपये। तो फ्रेंड्स, मेरी वेडिंग शॉपिंग तो हो गई है। आप भी जाइए और इन खूबसूरत वेडिंग कलेक्शन में से किसी एक को पिक करके अपनी वेडिंग शॉपिंग पूरी कीजिए। वाओ, ऐसा कलेक्शन देखकर मन करता है कि शादी ही कर लूं। लेकिन ड्रेसेस के अलावा ज्वेलरी को लेकर भी ब्राइड्स काफी एक्साइटेड और चूजी होती हैं, और खासकर अपनी महंगी ज्वेलरी को लेकर। और हो भी क्यों ना फ्रेंड्स, एक ही बात जो खरीदनी है और इसीलिए इसके डिजाइन भी मैटर करते हैं। और यही सब कुछ बताने के लिए देवकी लेकर आई है ज्वेलरी का एक स्पेशल कलेक्शन। लेट्स हैव अ लुक। फ्रेंड्स, वेडिंग शॉपिंग जो है वो ज्वेलरी के बिना तो अधूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि वेडिंग ज्वेलरी में किस तरह के स्टाइल्स अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि वेडिंग ज्वेलरी में ब्राइड के लिए किस तरह के ज्वेलरी का स्टाइल ठीक रहेगा। तो ब्राइड के लिए इस तरह के डिज़ाइन बहुत ही ये एंटीक है और इसका ये चोकर और नेकलेस का स्टाइल प्योर गोल्ड में है, ये विद इयररिंग्स। इसका लुक काफ़ी एंटीक और बहुत ही ट्रेडिशनल लुक है। और इस ज्वेलरी सेट की कीमत है 7.5 लाख रुपए। फ्रेंड्स, अगर हम प्योर गोल्ड में नहीं और चाहते हैं कि कोई और स्टाइल, पर्ल्स और कुंदन का ये कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, ये भी ब्राइड के लिए एक एप्ट पीस है। और इसमें जो आप स्टोन देख रहे हैं वो रियल एमरल्ड और रूबी है विद पर्ल्स। और फ्रेंड्स, ये इस खूबसूरत से सेट की कीमत है 6.5 लाख रुपए। और ब्राइड की मॉम के लिए किस तरह के ज्वेलरी सेट एप्ट रहेंगे। क्यों ना मॉम के लिए हम कुछ इस तरह का पीस स्टाइल
पसंद करें कैसा रहेगा। आप देखिए इसमें भी गोल्ड और ये स्टोन्स का वर्क है और बहुत ही थोड़ा इंट्रिकेट वर्क है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बीच में ये बहुत ही इंट्रिकेट बारीक सा काम है। और फ्रेंड्स ये एक सेट आपको मिल जाएगा अराउंड 5 लाख रुपीस में। और फ्रेंड्स अगर हमें प्योर गोल्ड में नहीं और एंटीक में नहीं, हम थोड़ा सा मॉडर्न लुक चाहते हैं, आप चाहते हैं गोल्ड ज्वेलरी में, तो ये एक पीस भी काफ़ी अच्छा रहेगा ब्राइड की मॉम के लिए, जिसमें पर्ल, एमरल्ड और रूबी स्टोन्स यूज़ किए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, ट्रेडिशनल येट मॉडर्न, नॉट टू हैवी। और इस एक ज्वेलरी सेट की कीमत है 5.5 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि दुल्हन और दुल्हन की मॉम के लिए किस तरह के सेट्स अच्छे रहेंगे। अब देख लेते हैं कि दुल्हन की सिस्टर के लिए किस तरह का ज्वेलरी सेट जो है वो एप्ट रहेगा। तो ये एक सेट जो कि रूबी और कुंदन और गोल्ड के कॉम्बिनेशन में बना है, ये भी बहुत बेहद खूबसूरत है। और इसका पेंडेंट प्योर गोल्ड में है और ये जो लड़ियां हैं वो रूबी की हैं। और इस ट्रेडिशनल येट मॉडर्न ज्वेलरी सेट की कीमत है 1.5 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स आपने इन वेडिंग ज्वेलरी के डिजाइन देखे। अब इन स्टाइलिश ज्वेलरी को पहनकर वेडिंग में सबको इम्प्रेस करने के लिए तैयार हो जाइए। वाह, क्या बात है। इतनी खूबसूरत ज्वेलरी और इतनी खूबसूरत ड्रेसेस तो दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगा देंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर ड्रेस अच्छी हो, ज्वेलरी अच्छी हो, लेकिन मेकअप अच्छा ना हुआ हो तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। अब देखिए ना, मेघा गई एक शादी में और वहाँ उसने देखा कि दुल्हन की ज्वेलरी जितनी खूबसूरत थी, ड्रेसेस जितनी खूबसूरत थी, उतना ही अच्छा उसका मेकओवर किया था मेकओवर आर्टिस्ट मीनाक्षी दत्त ने। और दुल्हन लग रही थी बिल्कुल खास। तो ऐसी खास दुल्हन को एक बार देखना तो बनता ही है ना। तो चलिए देखते हैं इस खास दुल्हन का खास मेकअप। दोस्तों शादियों का सीजन है, ऐसे में आज मैं भी एक शादी में शामिल होने जा रही हूँ। मेरे साथ है ब्राइड ज्योत्सना, जिनकी शादी है और आज वो रेडी होने के लिए आई हैं फेमस मेकओवर आर्टिस्ट मीनाक्षी दत्त के पास। मीनाक्षी हेलो। और आज आपके पास आई हैं ज्योत्सना शादी के लिए, अपनी स्पेशल दिन के लिए तैयार होने आई हैं। स्पेशल दिन है इसलिए हमारे पास आई हैं तो लुक द बेस्ट। तो आज क्योंकि वेडिंग सीजन शुरू हो गया है, अब हर ब्राइड चाहती है कुछ स्पेशल दिखे, तो आप इन्हें क्या कुछ खास मेकअप देने वाली हैं? देखो मेरे मेकअप की स्पेशलिटी मेकओवर ज़रूर है। हम जो भी मेकअप करते हैं हम बहुत एक ब्राइड को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऐसी होती है कि ब्राइड के बेस्ट फीचर्स निकलते हैं, उसके जो वो कभी नहीं सोच सकती है वो लग सकती है, वो लगती है, लेकिन यस इट इज़ वेरी क्लासी। तो ये भी एक्साइटेड होंगी कि इनका लुक कैसा होने वाला है और मैं भी एक्साइटेड हूँ कि इनका लुक कैसा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। बेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ब्राइडल मेकअप में। जो बेस है वो ऐसा लगे कि जब खत्म हो मेकअप तो केकी ना लगे, इट लुक कि बिल्कुल मेकअप एकदम लाइट हुआ है, सटल हुआ है। और दूसरा ऐसा भी होना चाहिए कि बेस बहुत इम्पॉर्टेंट, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है बेस में कि लॉन्ग लास्टिंग हो। नॉर्मली जैसे अभी तैयार होकर जाएंगी फंक्शन पे, वेन्यू पे पहुंचेंगी, उसके बाद बारात की वेट करेंगी, फिर फेरे होंगे, फिर विदाई होगी और रोना धोना जो भी है, तो उसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि जो भी हो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो।
अच्छा, जैसे कि आप तो एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं, ब्राइडल हो चाहे कोई भी तरह का मेकअप हो, इस बार इस सीजन में किस तरह के कलर्स ब्राइड के लिए इन हैं, वो ब्राइड मेकअप में किस तरह के कलर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं? एक्चुअली हम काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कलर क्लाइंट जो पहनते हैं। तो डेफिनेटली ये डिसीजन हमसे ज़्यादा क्लाइंट्स लेते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली जब हम कोई ब्राइड करते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि जैसे अगर इनके लहंगे में 2-3 कलर्स हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो 2-3 कलर इनकॉर्पोरेट करें इनके ऊपर, सो दैट द लुक कम्स आउट वेरी नाइस। बेस की सेटिंग जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर हमने बेस अच्छी तरह सेट नहीं किया तो वो बिखरना शुरू हो जाएगा। अब हम शेडिंग करेंगे। 1 मिनट। नोज की शेप देनी है या इनके जॉ लाइन की शेप देनी है तो उसके लिए शेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है, एक तो फेस जो प्रॉपर ओवल शेप है वो हम क्रिएट करते हैं। मेकअप में 2 ही मेन चीजें होती हैं, एक तो बेस लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, एक लिपस्टिक है जो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि लंबे टाइम तक आपको उसको ऑन रखना है। अब ज्योत्सना का जो मेन आई मेकअप है, अब हम उसकी तरफ स्टार्ट कर रहे हैं। और आई मेकअप ही होता है जिससे दुल्हन सबको एक बार में अट्रैक्ट कर लेती है, अपनी सिर्फ आंखें खोलना और बंद कर रही है। आपने जैसे कि इनकी लिपस्टिक पे ग्लॉस का यूज नहीं किया, आई मीन की ग्लिटर लगाया है, बिकॉज ग्लॉस में स्टेइंग पावर नहीं है ना, ग्लॉस हट जाता है। तो ग्लिटर एक लाइट्स होती है, फ्लैश लाइट्स होती है वहाँ पे, सो इट गिव्स अ मोर फिनिश लुक। आईज को एक बहुत ही अच्छा लुक देने के लिए ये लैशेस लगाए हैं, लैशेस ऐड कर रही हैं। एक जो बिल्कुल ब्राइड को एक एक्ट्रेस मॉडल लुक आ जाती है एकदम, अब हमारी ब्राइड का मेकअप हो चुका है। अब ये ड्रेपिंग और जो फाइनल लुक है उसके लिए जाएंगी। ज्योत्सना, आपको कैसा लग रहा है? Very nice, very classy. I'm so happy making these professional now. I'm sure once you get ready, you will love it more. अब हमारी ब्राइड ज्योत्सना रेडी है। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल लुक इसकी कितनी सुंदर आई है। शी इज लुकिंग स्टनिंग। अगर आपने इसका बिफोर आफ्टर देखा है, यू कैन मेक आउट इट्स अ टोटल मेकओवर एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, ज्योत्सना एकदम बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और ज्वेलरी के बाद और ड्रेसअप पूरा होने के बाद में उनका एक अलग ही लुक निकल के आया है और अपने स्पेशल दिन के लिए वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, आपने हमारे ज्योत्सना को अच्छे से तैयार किया और हमारे दर्शकों को भी बताया कि किस तरह से वो भी अपने स्पेशल दिन के लिए स्पेशल तैयार हो सकते हैं। मीनाक्षी के पास आके तैयार होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। But friends, it's time for a short break. ब्रेक के बाद सीखेंगे अपने हस्बैंड और ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए खास रेसिपी। फौरन हाजिर होगी आपकी सहेली। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। व्हाट मैन, ये क्या तो फुटबॉल खेलते रहता है। क्रिकेट खेल, क्रिकेट इट्स अ जेंटलमैन स्पोर्ट। मर्द बन जाएगा तू। क्यों अंकल? समझता ही नहीं है। वाह, क्या कैच पकड़ता है। विकेट कीपर बन जा, मैं बता रहा हूँ। अबे तू तो हीरा क्या कमाल का फुटबॉल है। बैट्समैन बन जा, दौड़ डालेगा
क्रिकेट खेल क्रिकेट, अपना ही गेम है।